हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान, तुझको करे सम्मान, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के भजन अनुवाक्य में हम लोग सुनेंगे, उठ खड़े हो जाओ, सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति निकट है। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि एलिज़ाबेथ अपने इकलौते पुत्र को जन्म देते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता को जन्म देते हैं, और सभी लोग आकर उनके साथ आनंद मनाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग क्रिसमस के बहुत ही निकट हैं और इस समय हम ईश्वर को धन्यवाद देने का एक मौका प्रभु हम सबों को प्रदान किया है। आज विशेष रूप से जो भी वरदान, जो भी कृपा हमने प्राप्त किए हैं, उस वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जिस प्रकार एलिज़ाबेथ ने अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ईश्वर को धन्यवाद दिया है, उसी प्रकार पाए हुए सभी वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उठ खड़े हो जाओ, सिर ऊपर उठाओ, और क्योंकि तुम्हारा मुक्ति निकट है। इस विचारों के साथ, इस मनोभावना के साथ आज के इस मिसा बलिदान में हम भाग लेंगे। थोड़ा सा मौन रहें, अपने आप को तैयार करें ताकि हम सुयोग्य रीति से इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। ये प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। हम इस बात से आनंदित हैं कि तेरे इकलौते पुत्र ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया है। ऐसी कृपा कर कि जब वे अपनी महिमा में पधारे तो हम उनके द्वारा आनंद जीवन प्राप्त कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 4, अध्याय 4, वाक्य संख्या 5 से 6। विधान का दूत आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है।
कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार की तरह सदृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथदलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई के हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। उसने पाटी मांगकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियास के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए। यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, साइलेंट नाइट होली नाइट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैरल सॉन्ग हम लोगों ने बहुत ही सुना है। साइलेंट नाइट होली नाइट, हजारों लोग, करोड़ों लोग ये गाना को सुनकर बहुत ही विस्मित हो गए हैं और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त किए हैं। ये कैरोल गीत मननचंदन के लिए बहुत ही अच्छा है। क्रिसमस का समय हम लोग अक्सर बहुत बार ये गाना सुनते हैं, साइलेंट नाइट होली नाइट। और क्रिसमस के अवसर पर हम सबों को प्रभु आमंत्रित करते हैं कि शांतता का वातावरण अपनाएं। अपने ज़िंदगी में, अपने आध्यात्मिक जीवन में एक इंटीरियर साइलेंस लाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। आजकल की दुनिया आवाज़ की दुनिया है। जहाँ भी हम देखें आवाज़ ही आवाज़ है। सुबह से लेकर शाम तक हम आवाज़ों के बीच में रहते हैं। छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक आवाज़ के बीच रहना पसंद करते हैं। कोई भी शांतता का अनुभव नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए उदाहरण के लिए बता रहेंगे तो क्लासरूम में बच्चों को शांत करने के लिए टीचर्स को बहुत ही कठिनाई को सामना करना पड़ता है। शांत बैठना किसी का भी काम नहीं है। और इसलिए क्रिसमस का समय इस वचन का भाग हमें बताते हैं, सुसमाचार हमें बता रहे हैं कि शांतता का अनुभव करते समय हमें ईश्वर की कृपा मिलते हैं, जैसे कि जकरिया के जीवन में हुआ। जब गब्रिएल दूत उनको संदेश दिया था कि उनकी पत्नी गर्भवती होगी, तो जकरिया ने विश्वास नहीं किया और इसलिए उसके बाद उनके ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बोलने की शक्ति नष्ट हो गई। लेकिन जब संत यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म हुआ, उनके बोलने की शक्ति वापस आ गई। मतलब जब वह शांतता का अनुभव किया, अपने ज़िंदगी में एक इंटीरियर साइलेंस का अनुभव किया, तो ईश्वर उनके जीवन में महान कार्य करते हैं। अलग अलग समय पर हम इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि जब हम इंटीरियर साइलेंस को अपनाते हैं, शांतता का वातावरण अपनाते हैं, हमारे सभी समस्याओं को, हमारे सभी कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति और क्षमता हमें मिलते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ता में उन्हें एक नदी क्रॉस करना पड़ा। नदी क्रॉस करके आगे बढ़ते समय गुरु ने अपने एक शिष्य से कहा कि वापस जाकर कुछ पानी उस नदी से लेके आने के लिए। वो शिष्य वापस गया तो नदी में पानी उतना साफ नहीं रहा। तो वह आकर अपने गुरु से कहा, पानी साफ नहीं है। तो गुरु ने कहा, वो जाकर उस नदी के किनारे बैठो, थोड़ा समय के बाद वो पानी साफ हो जाएगा। और शिष्य नदी के किनारे में जाकर बैठे और पानी साफ हो गए और उधर से पानी निकालकर अपने गुरु को दे दिया। कहने का मतलब यही है, कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम समस्याओं में घूम रहे हैं, हमारे ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार की परेशानी आ जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं थोड़ा सा शांत बैठो। और क्रिसमस का समय यह इंटीरियर साइलेंस, एक शांतता का वातावरण अपनाने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। जिस प्रकार जकरिया का जीवन में शांतता का अनुभव हुआ और उसके बाद ईश्वर उनके जीवन में महान कार्य किए हैं। एलिज़ाबेथ जो एक बांझ कहलाती थी, वो बहुत दुख तकलीफ में थी, एक शांतता का अनुभव कर रहे थे अपने ज़िंदगी में, लेकिन ईश्वर उनके जीवन में महान कार्य किए हैं। आइए इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को अपना पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि हम शांतता का वातावरण को अपनाएं, अपने ज़िंदगी को ईश्वर की कृपा अनुभव करने के लिए लायक बनाएं। इस कृपा के लिए आज के मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करें।
मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमारे पुनर्मिलन का परिपूर्णता है। इसके द्वारा हम तेरी दिव्य आराधना करते हैं। इसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर, ताकि हम अपने मुक्तिदाता के देहधारण शुद्ध मन से मना सकें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देहधारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र हैं, सारी पवित्रता का स्रोत हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए यह प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा दूध पीने के लिए मेरे शब्द धरे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक दानों से पोषित किया है। दयापूर्वक हमें शांति प्रदान कर कि जब तेरे प्रियतम पुत्र पधारेंगे तो हम हाथों में जलते दीप लेकर सुयोग्य रीति से उनकी अगवानी में शीघ्र ही निकल पड़े। हे प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आई रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की आई रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।